प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है फसलों के त्योहार। ठीक है, क्या शीर्षक है? फसलों के त्योहार। ठीक है, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे पाठन विधि, यानी कि हमें कैसे रीड करना है वो आप सीख जाएंगे। इसके बाद सही उच्चारण, ठीक है, सही उच्चारण यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सीखेंगे। इसके बाद नए शब्दों के अर्थ, ठीक है, यानी कि न्यू वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। और चौथे नंबर पे आप सीखेंगे पाठ व्याख्या, यानी कि इस पूरे पाठ को मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, फसलों के त्योहार। फसल मतलब क्रॉप, त्योहार मतलब फेस्टिवल। इसे अंग्रेजी भाषा में फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ आप समझ गए होंगे इसका क्या है। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में हम कहानी तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में नए नए शब्द जानने को मिलेंगे हमें, और किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, बोरसी यानी कि अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल, चांपाकल क्या होता है? अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके अर्थ पे चर्चा करेंगे। के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आई ई लोग के उठे के नइखे बा, बोल जल्दी तैयार हो कस, अब तो उठने में ही भलाई है। तो यहाँ तक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया है बोरसी, जिसका मतलब होता है अंगीठी। खिचड़ी के समय, खिचड़ी एक खास तरह का डिश होता है, व्यंजन इसे कह सकते हैं, जिसको चावल और दाल मिला करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ इस पाठ में खिचड़ी का मतलब एक रस्म है। ठीक है, एक रस्म है जिसमें खिचड़ी खिलाई जाती है, तो उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब तापना, ये एक शब्द आया है। तापना का मतलब क्या होता है? सेकना। ठीक है, और इसके बाद एक शब्द आया है हमारा चांपाकल। चांपाकल मतलब हैंड पाइप। हैंड पाइप होता है ना, जिससे कि पानी निकालते हैं ज़मीन से। ठीक है, और यहाँ पे किसी के हाँक लगाने की आवाज़। हाँक लगाना मतलब क्या होता है? जब जानवरों को हम आवाज़ दे करके खेतों में ले जाते हैं तो उसको हाँक लगाना कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्थ सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुत सर्दी का मौसम है। इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि सर्दी जो है अपने चरम सीमा पे है, बहुत ठंड है, और लोग इतने ठंड से सिकुड़ रहे हैं कि घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उसी दौरान खिचड़ी नाम का एक रस्म शुरू हुआ है जिसमें कि उन्हें जाना है, लेकिन इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि लोग निकल ही नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे 10 दिन हो गए हैं लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज लापता है मतलब सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा है। अक्सर हमने देखा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि इतनी ठंड है कि रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में लोग परेशान हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द कहा गया है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल के ना। ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है ये बिहार और यूपी की एक झलक दिखाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है बिहार और यूपी के माहौल के ऊपर आधारित है। ठीक है, यानी कि वहाँ के वातावरण पे आधारित है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जाके देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ बोला जाता है कि आज ई लोग के उठे के नइखे बा,
बोला जा रहा है, मतलब घर के कोई हैं जो कि बोल रहे हैं कि क्या इनको आज नहीं उठना है, क्या सोते रहेंगे, जाके बोलो तैयार होंगे, बोल जल्दी तैयार हो खस। यूपी बिहार की भाषा है जिसमें कहा जा रहा है कि उनको बताओ जाके तैयार होंगे, अब तो उठने में ही भलाई है। तभी कहते हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहन रखा है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड को ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहा धो के सब लोग तैयार हो गए हैं। चाचा और दादा जो हैं उन्होंने एकदम चकाचक धोती और कुर्ता पहना है, मांड वाला। मतलब मांड कुछ एक खास तरह का तत्व होता है जिसमें कि धोती और कुर्ते को डुबो करके निकाला जाता है तो कड़क हो जाता है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि खिचड़ी मतलब ये एक ऐसा रस्म है, लेकिन इस रस्म में हमने इस तरह का ठंड तो पहले कभी नहीं देखा। सारा देह कनकना देता। कनकनाना मतलब पूरा अंदर से झकझोर देता है। ठीक है, जैसे ठंड में क्या होता है कि शरीर की हड्डियां तक कांपने लगती है, उसे कहते हैं कनकनाना। ठीक है, तो पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। ये बात पापा ने कहा था। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि उनको शायद आज धोती में ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। समझ गए, मचिया होता है छोटी सी कुर्सी, बहुत छोटी सी कुर्सी होती है जिस पे बैठा जाता है। ठीक है, उसमें 4 पाँव लगे होते हैं और लोग कहीं भी उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और उस पर बैठते हैं। तो दादी जो है सफ़ेद साड़ी पहन के बैठी हुई है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। ठीक है, सफ़ेद उनके पूरे बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, मतलब उनके सारे बाल ही सफ़ेद हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, मतलब नहा धो के आई है तो एकदम धुली धुली लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं और उस पर तिल और गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो सभी को क्या कहा गया कि आप जाइए, जाके वहाँ प्रणाम कीजिए, छू दीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद जाके उन सारे चीज़ों को इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दान देने का मतलब है कि भोजन या कोई भी वस्तु किसी को दे देना और बदले में उससे कुछ नहीं लेना, दान कहलाता है। ठीक है, इकट्ठा का मतलब हो गया जब सारे लोग मिल के रहते हैं तो उसको इकट्ठा बोलते हैं। प्रणाम का मतलब क्या हो गया? प्रणाम का मतलब होता है किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। यहाँ बता रहा है, लेखक बता रहे हैं कि आज एक अप्पी दीदिया है, मतलब उनकी कोई दीदी है, उसका नाम है अप्पी, तो आज फंस गई क्योंकि आज खिचड़ी का रस्म है और आज चूड़ा दही भी खाना होगा। चूड़ा दही आप समझते हैं ना, चीरा होता है और दही, मतलब इसे चावल से बनाया जाता है, चावल को कूट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लेखक कह रहा है कि आज दीदी फंस गई है क्योंकि उनको चूड़ा दही पसंद नहीं है और खिचड़ी भी पसंद नहीं है और उनके डिमांड पे आज नाश्ता नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, मतलब खिचड़ी एक रस्म है जिसमें खिचड़ी खाना पड़ेगा, दही चूड़ा खाना है। ठीक है, और उनको खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज उनके चॉइस से खाना नहीं बनेगा। ठीक है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अच्छा, खिचड़ी खाने के बाद गया से, गया एक जगह का नाम है, वहाँ से गुड़ और चीनी के जो तिलकुट आए थे उन्हें खाया। तिलकुट क्या होता है? एक तरह का यूपी और बिहार में एक डिश होता है, मिठाई होता है। ठीक है, इसे तिल से बनाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं।
मतलब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि खाते खाते मैं सोच रही थी, यानी कि यहाँ पे एक स्त्री है, यानी कि कोई फीमेल है जो कि ये बोल रही है, यानी कि राइटर फीमेल है। तो बोल रहे हैं कि ये जो खिचड़ी है बिल्कुल अलग है जो कि अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, मतलब स्कूलों में भी खिचड़ी हम बनाते थे, ठीक है, लेकिन उस समय हम बहुत इंजॉय करते थे। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। मतलब उस दौरान हम क्या करते थे कि छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठ जाते थे और गंगा नदी में हम लोग सैर के लिए चले जाते थे, और फिर टापू पर, टापू क्या होता है, जहाँ नदी हो और पूरा पानी भरा हो और उसके बीच से कोई ज़मीन या पहाड़ का थोड़ा सा अंश निकला रहता है, उसको टापू कहते हैं। तो वही बता रहा है कि गंगा नदी के सैर पे निकल जाते थे और वहाँ टापू पर बालू में दौड़ते थे और साथ में पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। पतंग यानी कि काइट। कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्धा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब जब भी ये खिचड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाते थे, यानी कि कुल मिलाकर के ये पिकनिक मनाते थे, ठीक है, और वहाँ पे खिचड़ी बनाते थे। तो जितने भी लोगों का इन्होंने नाम लिया है ये सारे मिलके खिचड़ी पकाते थे वहाँ पे, ठीक है, पिकनिक के दौरान। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। ये बता रहे हैं कि हम लोग पतंग उड़ाते थे लेकिन बीच बीच में पतंग उड़ाना रोक देते थे और मटर और प्याज छीलने लग जाते थे ताकि उनकी मदद कर सके खिचड़ी बनाने के लिए, ठीक है। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, लेखक का मतलब है राइटर, जिसने इसको लिखा है, जिसने ये पाठ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो खिचड़ी हमने उस दौरान खाई है स्कूल के दौरान, वो आज तक हमने फिर नहीं खाई। वाकई वाकई मतलब सचमुच, ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी तरीका हो, कोई भी ढंग हो, लेकिन ये खुशियों का त्यौहार है, ठीक है। जनवरी माह के मध्य में, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें बच्चों समझ में आ गया, एक तो पाठ का नाम है क्रॉप फेस्टिवल यानी कि फसलों का त्यौहार, यानी कि ये जो खिचड़ी जो है एक फसलों का त्यौहार है, ठीक है। फसलों के त्यौहार के रूप में खिचड़ी एक रस्म होती है जिसमें खिचड़ी बनाया जाता है, खाया जाता है और खिलाया जाता है। यहाँ तक हमने समझ लिया। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है और कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा। पाला मतलब ठंड। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि जनवरी माह के बीच में भारत के लगभग सभी प्रांत जितने भी है ना जगह, वहाँ पे फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो भाई अब ठंड कम होगी, गर्मी बढ़ेगी, फसल अच्छी तरह से उस पर अच्छा रंग आएगा, ठीक है, और हमारी पैदावार बढ़ेगी। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन क्या करते हैं लोग, पैदावार मतलब जो प्रोडक्शन हमारा खेतों में होता है, फसल मतलब क्रॉप, और इजहार मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति जनवरी में 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति मनाते हैं, जिसको संक्रांति भी कहते हैं या तिल संक्रांत, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर असम में बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं, ठीक है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसीलिए आज इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पाठ पढ़ाया है
इसे आप बार बार पढ़ के देखिए, ठीक है। इसे पढ़ के देखिए और पढ़ने के बाद किस अक्षर को और किस शब्द को मैंने किस तरीके से पढ़ा है, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने कैसे किया, वो देख करके समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है।